जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने। इससे पहले आपको 8 प्रैक्टिस सेट कवर करवा दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ध्यान देना है। क्वेश्चन पहला है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों जो प्रथा शुरू किया गया था उस प्रथा का नाम है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा। सहायक संधि आपसे पूछेगा दोस्तों कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूछ रहा है तो अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, ऐसे दोस्तों कारण तो खैर बहुत है, लेकिन उनमें से दो ऑप्शन के अनुकूल चला जाए तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दोस्तों भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हर्षवर्धन का पुत्र था। तो देखिए हर्षवर्धन का जो पुत्र था दोस्तों प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का पुत्र कौन था? तो प्रभाकर वर्धन याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था? तो दासों के रख रखाव के लिए दोस्तों तुगलक वंश प्रचलित था। तुगलक वंश में दोस्तों कौन सा शासक? तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है कि प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी का नाम क्या है? तो प्रसार भारती के द्वारा दोस्तों जो लॉन्च किया गया है वो ओटीटी का नाम आपसे पूछेगा, तो नाम याद रखना है दोस्तों कि तरंग वेब्स है। क्या है? तरंग वेब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका छठा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को। और यह दोस्तों 15 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा 15 वर्ष के लिए। यही दोस्तों जेम्स प्रथम को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था, जेम्स प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बताइए दोस्तों कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालंदा में है। बिहार के दोस्तों नालंदा जिला में याद रखना है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात है कि बिहार की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज दोस्तों सबसे पूर्वी जिला है, याद रखना है किशनगंज। यहीं पर दोस्तों सबसे आपका उत्तरी जिला पूछता, तो उत्तरी जिला में कौन सा हो जाएगा बताइए? तो उत्तरी जिला में दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण। फिर दोस्तों पश्चिमी जिला पूछेगा तो पश्चिमी जिला में दोस्तों कैमूर। पूर्वी जिला में जो कि पूछ रहा है वो किशनगंज हो जाएगा। फिर दोस्तों सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछेगा तो बता दिए पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा आपसे तो दोस्तों गया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूपीआई 123 की सीमा बढ़ाई गई है। तो यूपीआई 123 की सीमा दोस्तों 10,000 बढ़ाई गई है, याद रखना है। कितना? तो 10,000। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि बिहार के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों 2024 में जो भारत रत्न प्रदान किया गया था 5 व्यक्ति को, जिसमें दोस्तों बिहार से संबंधित है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों याद रखना है, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात है कि निम्न अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम दोस्तों बताइए किस अभिलेख में मिलता है? तो आइहोल अभिलेख में, याद रखना है दोस्तों। आइहोल अभिलेख में कालिदास का नाम का वर्णन मिलता है, याद रखना है आइहोल अभिलेख में। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दोस्तों 12 है। क्वेश्चन 12 क्या कर ध्यान देना है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध दोस्तों आपका गोल्फ से हो जाएगा। गोल्फ खेल से दोस्तों याद रखना है वाकर कप का संबंध है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है।
तो संविधान का अनुच्छेद दोस्तों जो 368 है, या संविधान संशोधन से है, और यह दोस्तों भाग 20 में इसकी चर्चा मिलती है। भाग 20 में याद रखना है, भाग 20 में। नेक्स्ट बात है कि कौन सा कथन असत्य है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन है असत्य है। देखिए सीआईएसएफ की स्थापना आपका दे रहा है, तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर सीआरपीएफ की स्थापना दोस्तों 1939 में हुआ था, तो ये भी आपका सही है दोस्तों। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था। फिर दोस्तों एनएसजी की स्थापना 1984। नहीं दोस्तों, एनएसजी की स्थापना 1984 में नहीं हुआ था, 1986 में दोस्तों, 1986 में हुआ था एनएसजी की स्थापना। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह दोस्तों आपका गलत है। फिर दोस्तों याद रखना है एसएसबी की स्थापना 1963 में, तो यहाँ से दोस्तों याद रखना है, आपको चारों हम बता चुके हैं। सीआईएसएफ की स्थापना पूछेगा तो 1969 में, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में, एनएसजी की स्थापना 1986 में, और एसएसबी का स्थापना दोस्तों 1963 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में, 1851 में किया गया है, याद रखिएगा 1851 में। नेक्स्ट है कि भारतीय खान ब्यूरो यानी कि दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह दोस्तों नागपुर में है, नागपुर में याद रखना है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु महिसानी नामक खनिज उत्पादक जगह जो कि लोहा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो यह दोस्तों किस राज्य में है, बताइए किस राज्य में है। तो यह दोस्तों याद रखना उड़ीसा में है। उड़ीसा में दोस्तों गुरु महिसानी जो कि खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, लोहा उत्पादन में दोस्तों, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है गुरु महिसानी। नंबर आपका 18 का है कि सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादक में दोस्तों जो आपका राज्य है वह कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य याद रखना है, रेशम उत्पादन में दोस्तों अग्रणी है। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो सूती वस्त्र का दोस्तों प्रथम कारखाना कहेगा तो कोलकाता में। प्रथम कारखाना सूती वस्त्र का कहाँ, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि पूसा सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है। तो देखिए दोस्तों जो पूसा जो आपका फसल की प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है दोस्तों किसका, तो गेहूं का। गेहूं का प्रजाति है, याद रखना है गेहूं का। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, गेहूं का। नेक्स्ट है कि पाषाण कालीन स्थल ब्रुज होम के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ब्रुज होम के बारे में दोस्तों पहला कथन है कि यहाँ से गर्त आवास का प्रमाण मिला था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ब्रुज होम से ही गर्त आवास का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था, हाँ ये भी सही है ब्रुज होम के बारे में। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि यह एक नौपाषाण स्थल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है कि टिपानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो टिपानी दोस्तों बताइए किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो टिपानी दोस्तों आपका गुजरात का हो जाएगा। गुजरात राज्य का दोस्तों लोक नृत्य क्या हो जाएगा, तो टिपानी याद रखिएगा, टिपानी। नेक्स्ट बात है कि त्रिशूल मिसाइल प्रहार करती है। तो त्रिशूल जो है दोस्तों यह सतह से हवा की ओर, त्रिशूल मिसाइल है सतह से हवा की ओर प्रहार करती है, सतह से हवा की ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एनएसजी के महानिदेशक 2024 में किसे बनाया गया है। तो एनएसजी का महानिदेशक दोस्तों जो कि अभी वर्तमान में भी यही है, यह याद रखना है आपको, बी श्रीनिवासन को बनाया गया है, बी श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक। नेक्स्ट है कि नवदीप सिंह संबंधित है। तो नवदीप सिंह दोस्तों किससे, तो जेवेलियन थ्रो से। नवदीप सिंह दोस्तों जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, याद रखना है जेवेलियन थ्रो से। नेक्स्ट है कि हैवी लिट रॉकेट है जिसे हाल ही में परीक्षण किया गया है, वो अंगारा A5 किस देश का है, बताइए वह दोस्तों किस देश का आपका है। तो यह याद रखना है रूस का, रूस का है दोस्तों अंगार A5 किस देश का है, तो रूस का है। नेक्स्ट है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा दोस्तों अश्काबाद हो जाएगा, अश्काबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान का राजधानी के रूप में जाना जाता है, अश्काबाद याद रखिएगा। आपका 28 है कि क्लाउड सीडिंग में प्रयोग की जाने वाली यौगिक है, कौन सा यौगिक है बताइए। तो सिल्वर आयोडाइड। देखिए क्लाउड सीडिंग में प्रयोग की जाने वाली यौगिक है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट बात है कि कौन सा देश SCO का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो कि SCO का सदस्य नहीं है, तो आपको आ जाएगा दोस्तों अमेरिका याद रखना है, SCO का सदस्य नहीं है, बाकी बेलारूस भी है, भारत भी है और दोस्तों रूस भी है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 30 है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो दोस्तों लाहौर में बनाई थी, कहाँ में, तो लाहौर में। नेक्स्ट बात है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने दिया था। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक किसने दिया था, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र दोस्तों बीना है। बीना याद रखना है। बीना बीना दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्ष 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो यह दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले किया था। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा। नंबर 34 है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा है। तो बिरसा मुंडा का संचालन दोस्तों छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर में याद रखना है। ऐसे दोस्तों झारखंड भी है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था। तो अस्पृश्यता अधिनियम दोस्तों जो पारित हुआ है यह 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ है, याद रखना है 1955 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिंग निर्धारण के लिए क्या सही है। लिंग निर्धारण के लिए दोस्तों क्या सही है। पहला है कि यह शुक्राणु के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि यह सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा वहन किया जाता है, तो ये भी सही है। यह दोस्तों सेक्स क्रोमोजोम के ही द्वारा वहन किया जाता है लिंग निर्धारण, क्योंकि दोस्तों पिता का ही गुणसूत्र पर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है। तो सही ढंग से मेल कौन सा खाता है। पहला है कि चालन, जो कि वस्तु सीधे संपर्क में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, वस्तु दोस्तों सीधे संपर्क में होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्या कर रहा है। हाँ संवहन, संवहन के बारे में दे रहा है कि ऊष्मा का वास्तविक संचलन गर्म कणों के द्वारा किया जाता है। ये भी सही है दोस्तों। संवहन दोस्तों याद रखना है कि ऊष्मा का वास्तविक संचलन गर्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विकिरण माध्यम की आवश्यकताएं होती है। तो विकिरण दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं, गलत दे रहा है, गलत दे रहा है। कारक निम्नलिखित में से कुट में से कौन सा सही विकल्प है। तो पहला दूसरा कथन दोस्तों आपका सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। विषाणु संक्रमित कर सकता है। विषाणु दोस्तों बताइए किसको किसको संक्रमित कर सकता है। तो ऑप्शन बिल्कुल आना है। देखिए जीवाणु को भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। कवक को भी कर सकता है, और पादप यानी कि प्लांट है, नहीं पादप को दोस्तों नहीं करेगा, पादप। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन दोस्तों 1 2 क्या क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमित कर सकता है। देखिए दोस्तों विषाणु जो है संक्रमित तीनों को करेगा, जीवाणु को भी करेगा, कवक को भी करेगा, और प्लांट यानी पादप को भी करेगा। तो यहाँ से आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन डी। 1 और 2 3 तीनों हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिकी परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। हाँ ये भी कथन आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ की घोल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रकृति होता है वह द्विध्रुवीय होता है। द्विध्रुवीय याद रखिएगा, द्विध्रुवीय होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 41 है कि हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ है। तो हाथी परियोजना का शुभारंभ पूछेगा दोस्तों तो 1992 में हुआ है। यही दोस्तों 1973 की बात की जाए तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों लाया गया था कब, तो 1973 में, और हाथी परियोजना आपका 1992 में। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्रिस्टलीकरण के बारे में दोस्तों बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों दोस्तों कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो सही ढंग से दोस्तों कौन सा मेल खाता है बताइए, इसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों कोक है, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप है। बिल्कुल दोस्तों कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कोलतार, जो कि काला पतला तरल है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी 1 और 2 कथन दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट है कि कोल गैस, जो कि इत्र है। नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि 1 और 2 कथन आपका दोस्तों सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 44। क्वेश्चन 44 है कि संविधान मसौदा समिति के
नहीं थे। अच्छा, मसौदा समिति के दोस्तों कौन सदस्य आपसे यहाँ पूछ रहा है कि नहीं थे, तो बताइए दोस्तों कौन सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी अम्बेडकर के दोस्तों के एम मुंशी भी थे और एम साहुल्ला भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन है 45 कि लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ था। तो लिखित संविधान में दोस्तों यह अमेरिका में जन्म हुआ था। कहाँ में? अमेरिका में, याद रखना है, अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाग पूछेगा दोस्तों तो 22 भाग में, और अनुसूची पूछेगा तो 12 अनुसूची में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 395 याद रखना है, 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। तो टोटल दोस्तों 4 राज्य से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन दोस्तों मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा। असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। नेक्स्ट है कि बहुलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बहुलक के बारे में दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 46 के गलत दोस्तों कि यह एक दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई है जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है कि छोटे अणु एकलक होते हैं। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सभी बहुलक प्राकृतिक होते हैं। नहीं दोस्तों, सभी बहुलक प्राकृतिक नहीं होते हैं, यानी कि 1 और 2 कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन दोस्तों आपका सत्य था, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो केंद्र सरकार दोस्तों राज्य सरकार का जो निर्देश देता है वह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों वर्ष 1956 में किया गया था। फजल अली जो कमेटी बैठा था दोस्तों, उसी के तहत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है, मिलान करना है। गलत दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है कि बेसल कन्वेंशन जो कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। फिर कहा दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ग्लोबल वार्मिंग से है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जलवायु से है, और आमसर कन्वेंशन भूजल से है। तो देखिए दोस्तों केवल यहाँ पे आपका एक ही सही है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जलवायु परिवर्तन से, यही सही है, यानी कि 1 और 2 4 आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1 2 और 4 क्या है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है। तो बिजली उपकरण में किया जाता है, ऑप्टिकल सेंसर में किया जाता है, और प्रकाश उत्सर्जक में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सभी कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में खबरों में रहा रोड टैप निर्यात उत्पाद पर शुल्क और कर यानी छूट योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह दोस्तों याद रखना है, अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ दोस्तों। नेक्स्ट है कि जैव विविधता सम्मेलन यानी कि CBD के 16वां सम्मेलन यानी कि COP16 का आयोजन कहाँ में हुआ है। तो दोस्तों कोलंबिया में हुआ है। COP16 का आयोजन दोस्तों कैली कोलंबिया में, कैली कोलंबिया में हुआ है, याद रखिएगा, कैली कोलंबिया में। नेक्स्ट पाते हैं कि अजोरेस द्वीप जो समाचारों में था यह किस महासागर में स्थित है। क्या दोस्तों किस महासागर में है, तो याद रखना है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। अजोरेस द्वीप कहाँ में है, तो अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचार में रहा गोलन हाइट्स किस देश में स्थित है। तो गोलन हाइट्स दोस्तों याद रखना है किस देश में है, तो दोस्तों सीरिया में है। सीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पता है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कर रहा है। तो तरंग शक्ति का मेजबानी दोस्तों अपना भारत किया है, भारत, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय रेल ने बिहार को किस स्थान पर अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। सबसे बड़ा दोस्तों बताइए कहाँ पे स्थापित किया है बिहार में, तो दोस्तों जमालपुर में, बिहार के दोस्तों जमालपुर में, याद रखिएगा, जमालपुर में। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या क्या शामिल होते हैं। पहला कि विदेशी परिसंपत्ति, फिर स्वर्ण भंडार, और तीसरा दोस्तों कि IMF के पास रिजर्व कोष, और चौथा है विशेष आहरण अधिकार। तो यहाँ इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कथन आपका हो जाएगा सभी सही था, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में दे रहा है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 61 है कि भारत सरकार के द्वारा लक्षित सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है किस वर्ष, तो इसे 1997 में किया गया था। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 1997 दोस्तों, ऑप्शन सी में, जो कि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 62 है कि हवाला क्या है। तो हवाला दोस्तों विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार कारोबार है। विदेशी मुद्रा का दोस्तों अवैध कारोबार को दोस्तों हवाला कहते हैं, याद रखना है, हवाला।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 63 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना हुआ है। तो राउरकेला दोस्तों सर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, या दोस्तों याद रखना है जर्मनी के सहयोग से किया गया था, जर्मनी के सहयोग से। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राउरकेला में दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है कि लॉरेंज वक्र विधि के माध्यम से किया जाता है। तो लॉरेंज वक्र दोस्तों किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करने के हेतु याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो व्यक्ति नजदीकी की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को वह नहीं देख पाने का कारण दोस्तों क्या है। तो देखते हैं दोस्तों कि नहीं देख पाने का कारण क्या है। ऑप्शन है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेंस की गोलाई बढ़ जाता है और लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, यानी कि ये भी दोस्तों कथन सही है। फिर तीसरा कथन है कि लेंस की शक्ति कम हो जाती है। नहीं दोस्तों, लेंस की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। एक और दो दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं कि तारोपर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है। तो तारोपर समिति दोस्तों याद रखना है कि पूर्ण पूंजी लेख है, पूर्ण पूंजी लेख संपरिवर्तनीयता से है, पूर्ण पूंजी लेख संपरिवर्तनीयता से याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे लंबा दिन कब होता है बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो जो कि ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, 21 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मिश्रित धातु सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो बताइए दोस्तों वह परत क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा वह दोस्तों आपका निफे कहलाती है, निफे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निफे कहलाती है, निफे याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के फिट नहीं बैठता है। तो कौन सा जीव है दोस्तों जो कि कोशिका सिद्धांत के फिट नहीं बैठता है। तो वायरस, वायरस नहीं बैठ पाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है। तो आतिशबाजी में दोस्तों हरा रंग कहेगा तो बेरियम, बेरियम के कारण याद रखना है, हरा रंग दोस्तों बेरियम के कारण। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम चीनी उद्योग किस जिले में प्रारंभ किया गया है। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग दोस्तों याद रखना है सारण में किया गया दोस्तों, सारण में याद रखना है, सारण में। नेक्स्ट है कि ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहेंगे जो कि वर्षा कराती है। तो उसको दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं, वर्षा स्त्री मेघ याद रखिएगा, वर्षा स्त्री मेघ। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों पछाभ मेघ होता है, पछाभ मेघ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है तो दोस्तों सतपुरा रेंज में, सतपुरा रेंज में दोस्तों धूपगढ़ याद रखना है। नेक्स्ट है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में है। तो बोमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने पटना का दुर्ग किस वर्ष बनाया था। तो दोस्तों 1541 में बनाया गया था, शेरशाह के द्वारा पटना का दुर्ग दोस्तों 1541 में याद रखिएगा, 1541 में। नेक्स्ट है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है। तो बताइए दोस्तों क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको मिला है। तो बागवानी के क्षेत्र में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मिला है आपको नागालैंड को, नागालैंड को याद रखना है। बागवानी में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है कृषि के क्षेत्र में नागालैंड को। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में सही कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों कि अब तक दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी कि 3 बार बुलाया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखना है दोनों सदनों को जो संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कथन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। हाँ ये भी कथन दोस्तों आपका सही है, क्योंकि हम लोग को चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नहीं दोस्तों, राज्यसभा के सभापति नहीं बल्कि दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो हम लोग को कथन गलत चूज करना था, तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यही कथन आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 80 कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जिसमें दंड की प्रकृति बदली जाती है। तो दंड की प्रकृति दोस्तों कहेगा, प्रकृति में कहेगा तो लघुकरण हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अवधि में कहेगा तो परिहार हो जाएगा, अवधि में कहेगा तो परिहार हो जाएगा, और रोकने के लिए दोस्तों तो हो जाता है आपका परिविलंबन। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन आपका 81 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड दोस्तों आपका वसा है, वसा यानी कि फैट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फैट।
नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कौन सा नहीं है, तो देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर जो ल्यूकीमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक दोस्तों कौन सा है। तो बताइए दोस्तों ल्यूकीमिया में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ल्यूकीमिया में दोस्तों याद रखना है कोबाल्ट 60 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का दोस्तों घेंघा में कहेगा तो आयोडीन 131 का करते हैं दोस्तों, आयोडीन 131 का। नेक्स्ट पाते हैं कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रवण दोस्तों पीयूष ग्रंथि, यानी कि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखना है। वृद्धि हार्मोन का स्रवण दोस्तों पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कि 50 का 50 सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों, फ़ारेनहाइट में क्या है। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा दोस्तों, 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा 50 डिग्री सेल्सियस का दोस्तों, तो 122 आएगा। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। तो विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक दोस्तों अभी चांदी, यानी सिल्वर को जाना जाता है, चांदी को। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो मनुष्य के हाथ दोस्तों तृतीयक श्रेणी का, तृतीयक श्रेणी का याद रखना है, तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायरस रोग है। तो वायरस रोग दोस्तों कौन सा है, तो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है, याद रखना है। बाकी टाइफाइड डिप्थीरिया दोस्तों यह वायरस से नहीं होता है, बाकी इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखना है दोस्तों आपका डीजल के लिए, डीजल के लिए दोस्तों सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है, और ये ऑक्टेन नंबर का था तो दोस्तों पेट्रोल की शुद्धता के लिए, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए और सीटेन दोस्तों डीजल की शुद्धता के लिए। नेक्स्ट दोस्तों मैथ है, तो इसको आप लोग बनाइएगा मैथ को, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 9:11 आंसर आएगा दोस्तों जब इसको बनाइएगा तो। नेक्स्ट पाते हैं 91, यानी 91 भी मैथ है दोस्तों, इसको बनाएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा, -1/4। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया है। या दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, WTI रिपोर्ट होता है जो कि विश्व विकास रिपोर्ट बोलते हैं, या दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 93 है कि 2 बजे घड़ी की सोचा रीजनिंग है दोस्तों, जब इसको बनाएगा तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री याद रखना है, 60 डिग्री। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक से अधिक वर्कबुक विंडो खोली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड या शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपको कंट्रोल+F6 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से दोस्तों आपका इंग्लिश का है, तो इसको जब बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन आ जाएगा बी, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन था, तो जापान था, जर्मनी था और इटली था, लेकिन दोस्तों चीन नहीं था। धुरी राष्ट्र में दोस्तों चीन नहीं था, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ना कि ऑस्ट्रेलिया के, तो उसको सुधार लीजिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संविधान सभा के कथन में दोस्तों पहला कथन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन हम लोग को गलत चूज करना है। फिर नेक्स्ट करा कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नहीं दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर को चुने गए थे, 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर का दोस्तों एक अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यही आपका गलत है। फिर नेक्स्ट दोस्तों कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी दिन था, ए भी सही, यानी कि ऑप्शन इसका दोस्तों बी हो जाएगा, ये वो गलत है। आंसर है कि कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया से बाहर कहाँ आयोजित हुआ है। तो पहली बार दोस्तों विश्व कबड्डी जो हुआ है 2025 में, यह दोस्तों ब्रिटेन में हुआ है। और इसको दोस्तों विजेता कौन बना है पुरुष में, तो याद रखना है पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में दोस्तों विजेता आपका भारत बना है, दोनों में विजेता आपका भारत बना है। चलिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा मंत्री का कार्यभार किसने संभाला है। तो कपड़ा मंत्री का दोस्तों कार्यभार किसने, तो गिरिराज सिंह दोस्तों संभाले हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर आपका 9 समाप्त हो गया। टोटल 9 तक सेट देख लिए हैं दोस्तों। यदि आप और सेट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।